इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज को लेकर के महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी से क्या महत्वपूर्ण खबर है, जहां पर केंद्र सरकार के अधिकारियों ने एक बैठक की है। इस बैठक में निर्यात शुल्क हटाने को लेकर और किन किन मुद्दों पर क्या कुछ बातचीत हुई है, और साथ ही आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश और बांग्लादेश सहित महाराष्ट्र की मंडियों में क्या कुछ प्याज की आवक रही और क्या कुछ भाव रहा। इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके जरूर जाइएगा। केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों ने लासलगांव बाजार समिति में बैठक कर प्याज की उत्पादन लागत, बाजार मूल्य और शेष स्टॉक के साथ साथ निर्यात के संबंध में केंद्र सरकार की नीति और किसानों व व्यापारियों की बाधाओं पर चर्चा की। साथ ही व्यवसायी प्रतिनिधियों व बाजार समिति के सदस्यों से जानकारी ली गई। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सरकार को निर्यात शुल्क शून्य करना चाहिए। सरकार राशनिंग करके बड़ी कीमतों पर नियंत्रण कर सकती है। साथ ही स्थायी अध्ययन के लिए एक कमेटी गठित करने केंद्र राज्य सरकार की बाजार उप निदेशक उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग मनोज कुमार, उप निदेशक जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय नासिक जगदीश पाटिल ने अधिकारियों के साथ लासलगांव बाजार समिति का दौरा किया। लासलगांव बाजार समिति के अध्यक्ष बाला साहेब क्षीरसागर ने बताया कि केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण के अधिकारी विभाग लासलगांव ने बाजार समिति कार्यालय में उपस्थित किसानों के प्रतिनिधियों, व्यापारियों के प्रतिनिधियों और बाजार समिति के सदस्यों के साथ बाजार समिति का दौरा कर प्याज के उत्पादन पर आने वाली लागत, बाजार मूल्य, भंडारण और प्याज निर्यात के लिए निर्यातक मौके पर उपस्थित किसान प्रतिनिधियों, व्यापारियों के प्रतिनिधियों एवं बाजार समिति के सदस्यों से आईडी समस्या के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी ली और प्याज एवं निर्यात में आने वाली बाधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और साथ ही इस विषय पर भी चर्चा हुई कि केंद्र राज्य सरकार को स्थानीय स्तर पर संबंधित अधिकारियों से प्याज की फसल के वार्षिक उत्पादन लागत, प्राप्त मूल्य आदि के बारे में विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए, जिससे किसानों की परेशानी सरकार तक पहुंच सके। इस अवसर पर बाजार समिति के अध्यक्ष बाला साहिब क्षीरसागर, उपाध्यक्ष गणेश डोमाले, सदस्य जयदत्त होलकर, संदीप दरेकर, बाला साहिब दराड़े, सचिव नरेंद्र प्रधाने, व्यापार प्रतिनिधि ओम प्रकाश राखा, किसान प्रतिनिधि गोकुल पाटिल उपस्थित थे। इस मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि प्याज किसानों का सबसे प्रिय मुद्दा है। केंद्र सरकार से मांग है कि इस पर अस्थायी रोक लगाने के बजाय निरंतर निर्यात नीति का स्थायी समाधान निकाला जाए। इस मीटिंग में केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को इस बात से भी अवगत कराया गया कि जून और जुलाई में कीमतें बढ़ी और वर्तमान में कम हो गई, जबकि नेफेड एजेंसी और एनसीसीएफ के माध्यम से किया गया भंडारण लगभग पूरा हो चुका है। मिस्र, चीन, पाकिस्तान से प्याज कम कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में आ रहा है। वहीं भारत के $550 के एमईपी और 40% शुल्क के कारण भारतीय प्याज की मांग में कमी आ चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमत में अंतर भी है। वहीं विभाग की टीम को इस बात से भी अवगत कराया गया कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से एक नया प्याज अगले महीने बाजार में आएगा और अगर अगले महीने से सरकार का बफर स्टॉक भी बाजार में आ जाएगा तो कीमतें कम हो जाएंगी। वहीं श्रावण मास उत्तरी राज्य में हिंदुओं का पवित्र महीना है। इस समय घरेलू बाजार में मांग फिलहाल घट जाती है और प्याज के दाम भी कोई ज्यादा बढ़े हुए नहीं है। दरअसल ये जो टीम निरीक्षण करने के लिए लासलगांव मंडी में आई थी, उनका उद्देश्य ये था कि वो जान सके कि अभी उत्पादन के हिसाब से प्याज का स्टॉक और कुल तादाद की क्या स्थिति है, जिससे अगर आने वाले दिनों में प्याज के बाजार में प्याज की कमी दिखे तो सरकार भावों को स्थिर करने के लिए कोई अतिरिक्त कदम भी उठा सके। लेकिन इस टीम को उपस्थित अतिरिक्त किसानों और व्यापारियों की तरफ से आए सदस्यों ने पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। और साथ ही ये भी मुद्दा उठाया गया कि होती रही और बादल पूरी तरह से छाए रहे। बाकी आज लगभग 250 से 300 ट्रॉलियां प्याज की यहाँ पहुंची। आज यहाँ कल के मुकाबले एवरेज मालों में 25 पैसे का सुधार नजर आया। वहीं नीचे का भाव 2370, ऊपर का भाव 2830 और एवरेज पोजीशन 2671 रुपए रही। आज इंदौर मंडी में भी बारिश का असर देखने को मिला। आवक कम रही। आज यहाँ लगभग 10,000 कट्टे कल के मुकाबले कम रहे। आज यहाँ 37,000 कट्टों की आवक ही रही। आज यहाँ भी अच्छे मालों में लगभग 25 पैसे की चमक बनी। गोल्टी प्याज यहाँ पर 24 से 25 बिका और नीचे में भाव 2200, जनरल पोजीशन 2550 और ऊपर में जो हाईएस्ट भाव रहा वो 2800 रुपए रहा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज महाराष्ट्र की इन मंडियों में प्याज का क्या भाव रहा, कितनी आवक रही। तो सबसे पहले कोल्हापुर मंडी से हम शुरू करेंगे। आज यहाँ पे 3959 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 रुपए
का भाव नीचे का रहा, 3300 रुपए हाईएस्ट भाव रहा और 2300 रुपए जनरल पोजीशन यहाँ पे रही। मुंबई ओनियन एंड पोटैटो मार्केट में 10,741 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2400 रुपए नीचे का भाव रहा, 2900 रुपए ऊपर का और 2650 रुपए जनरल पोजीशन रही। खेड़ चक्कन मंडी की बात करें तो 360 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2000 रुपए नीचे का भाव रहा, 3000 रुपए ऊपर का भाव रहा और 2500 रुपए जनरल पोजीशन यहाँ पे रही। भुसवाल मंडी की बात करें तो मात्र 4 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2000 रुपए नीचे का भाव रहा, 2200 रुपए ऊपर का रहा और 2100 रुपए जनरल पोजीशन यहाँ बनती नजर आई। पुणे मंडी में 11,264 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1400 रुपए नीचे का भाव रहा, 3000 रुपए ऊपर का भाव रहा और 2200 रुपए जो है वो जनरल पोजीशन बनती नजर आई। पुणे पीपरी मंडी की अगर हम बात कर लें तो 6 क्विंटल प्याज की आवक रही, नीचे में 2800, ऊपर में 3000 और 2900 रुपए जनरल पोजीशन रही। पुणे मोसी मंडी में 389 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1500 रुपए नीचे का, 3000 ऊपर का, 2250 जनरल पोजीशन रही। 40 गांव और नगर गांव की अगर नगर रोड की अगर हम बात करें तो 1200 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2200 रुपए नीचे का भाव रहा, 2600 ऊपर का रहा और 2500 रुपए जनरल पोजीशन रही। इस्लामपुर की बात करें 25 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2000 रुपए नीचे का भाव रहा, 3000 ऊपर का रहा और 2550 जनरल पोजीशन रही। मंगलवेड़ा की अगर हम बात करें तो 108 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का भाव रहा, 3130 ऊपर का और 2900 रुपए जनरल पोजीशन रही। कामठी मंडी की अगर हम बात करें तो मात्र 18 क्विंटल की आवक रही, 3500 रुपए नीचे का भाव रहा, 4500 ऊपर का और 4000 रुपए जनरल पोजीशन यहाँ बनती नजर आई। कल्याण मंडी में 113 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2000 रुपए नीचे का भाव रहा, 3000 ऊपर का और 2800 रुपए जनरल पोजीशन यहाँ बनती नजर आई। येओला मंडी की बात करें 6000 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1100 रुपए नीचे का भाव रहा, 2700 रुपए ऊपर का रहा, 2550 जनरल पोजीशन बनती नजर आई। येओला आंध्रसोल मंडी की बात करें तो 3000 क्विंटल प्याज की आवक रही, 550 नीचे का भाव रहा, 2721 रुपए ऊपर का रहा और 2600 रुपए यहाँ जनरल पोजीशन बनती नजर आई। लासलगांव की बात कर ले तो 6552 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1141 नीचे का, 2901 ऊपर का और 2651 रुपए जनरल पोजीशन बनती नजर आई। लासलगांव निफाड़ मंडी की बात करें 1000 नीचे का 1000 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1400 रुपए नीचे का, 2821 रुपए ऊपर का और 2725 जनरल पोजीशन बनती नजर आई। लासलगांव विंचूर मंडी की बात करें तो 4900 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 2800 ऊपर का और 2675 रुपए जनरल पोजीशन बनती नजर आई। सिन्नर मंडी की बात करें तो 1366 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 2950 ऊपर का और 2700 जनरल पोजीशन बनती नजर आई। सिन्नर नए गांव की अगर हम बात कर लें तो 575 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 रुपए नीचे का, 2740 रुपए ऊपर का और 2675 जनरल पोजीशन यहाँ बनती नजर आई। कलवान मंडी की बात कर ले तो 7100 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1200 नीचे का, 3000 ऊपर का और 2650 जनरल पोजीशन बनती नजर आई। चांदवाड़ मंडी की बात कर ले तो आज यहाँ पर 4083 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1012 नीचे का, 2816 ऊपर का और 2680 जो है वो जनरल पोजीशन बनती नजर आई। मनमाड़ मंडी की बात करें तो 1100 क्विंटल प्याज की आवक रही, 895 नीचे का, 2990 ऊपर का और 2650 जनरल पोजीशन बनती नजर आई। पीपलगांव बसवंत मंडी की बात कर लें 13500 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1400 नीचे का, 3100 रुपए ऊपर का और 2700 यहाँ पर एवरेज पोजीशन बनी है। पारनेर मंडी की बात कर ले तो 5983 क्विंटल प्याज की आवक रही है, 1000 रुपए नीचे का, 3000 रुपए ऊपर का, 2300 रुपए मात्र यहाँ पर एवरेज पोजीशन बनती नजर आई। तो ये थी आज की रिपोर्ट महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी से जो रिपोर्ट आई थी हमने आपको बताई। ऐसे ही जो भी रिपोर्ट्स हमारे पास प्याज के बाजार को लेकर आती रहेंगी हम आपको बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट बताते रहेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ बताते रहेंगे और आप इसी तरह से चैनल पे जुड़े रहिएगा। वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।